हेलो एवरीवन, बाकी के एपिसोड्स की तरह ये एपिसोड भी काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसीलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स आप तक जल्दी पहुँच पाएँ। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ से हमने लास्ट एपिसोड की एंडिंग देखी थी, यानी कि यहाँ हम शीहाव की फैमिली को देखते हैं जो एक पालकी में बैठकर कहीं जा रही होती है। तभी एक मॉस्किटो को दिखाया जाता है जो शीहाव के ड्रैगन के पास जाकर उसे बताता है कि शीहाव की फैमिली किसी सीक्रेट प्लेस की तरफ जा रही है। जिसके बाद ड्रैगन म्यू शीहाव को ये सारी बात बता देता है और शीहाव समझ जाता है कि उसका छोटा भाई जैक किसी सीक्रेट प्लेस पे जाने वाला है, जहाँ पर जाने के बाद वो खुद को प्रूव करेगा कि वही इस अपर वर्ल्ड का किंग है। यानी कि वहाँ पे कंपटीशन का अरेंजमेंट हो चुका है और उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए वो जाने वाला है और इसी कंपटीशन से पता चल जाएगा कि अपर वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बंदा कौन होने वाला है, क्योंकि इस कंपटीशन में बहुत ज्यादा पावरफुल बंदे भाग लेंगे। और इसीलिए शीहाव भी डिसाइड करता है कि वो भी इस कंपटीशन में अपने ग्रैंडपा के लिए पार्टिसिपेट जरूर करेगा। वो अच्छे से जानता है कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना जैसे मौत को गले लगाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि शीहाव वहाँ पर अपना बर्ड बीस्ट ले आता है जो काफी ज्यादा इंजर्ड होता है। इसीलिए वो स्टोन ट्रेजर और म्यू से बोलता है कि तुम दोनों को इसका ख्याल रखना है क्योंकि ये किसी रीजन से इंजर्ड हो गया है। ये सुनने के बाद में उसका स्टोन ट्रेजर और ड्रैगन म्यू दोनों ही इस बात के लिए एग्री करते हैं। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर बहुत सारे लोग आ चुके थे जो एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे आए थे। इसके बाद हम वहाँ पे शीहाव को भी देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस कंपटीशन को एक होस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा था जो इन सभी से कहता है आप सभी लोगों का यहाँ पे बहुत स्वागत है। इसके बाद वो होस्ट उस कंपटीशन के सारे फीजेस के बारे में उन्हें बताता है। ये सब सुनकर शीहाव समझ जाता है कि ये कंपटीशन कितना ज्यादा टफ रहने वाला है। इसके बाद वो होस्ट उन सभी से ये भी बताता है कि आप जितनी ज्यादा फीजेस को क्लियर करते जाओगे उतने ही ज्यादा अच्छे आपको ट्रेजर भी मिलते जाएंगे। साथ ही इस कंपटीशन के बाद आज हमें ये भी पता चल जाएगा कि अपर वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बंदा कौन है। और दोस्तों, मैं जानता हूँ आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अपर वर्ल्ड में तो बहुत ही पावरफुल एल्डर्स भी हैं और वो ही इस कंपटीशन को जीत सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है क्योंकि इस कंपटीशन में सिर्फ 17 to 26 ईयर्स ओल्ड तक ही लिमिट है, यानी कि एल्डर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ओल्ड मैन जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आया था उसे इस कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शीहाव की फैमिली की वो पालकी भी यहाँ पर आ चुकी थी क्योंकि उसका भाई जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। और जैसे ही जैक की मदर यानी कि शीहाव की भी मदर देखती है कि इस ओल्ड मैन को कितना ज्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है तो वो अपने बेटे जैक से कहती है तुम इस कंपटीशन में मेरे मना करने के बाद भी पार्टिसिपेट करने आए हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपना खास ख्याल रखो क्योंकि इस कंपटीशन में जान का बहुत जोखिम है। साथ ही में इसमें पार्टिसिपेट करने वाले बंदे भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं। ये बात सुनकर जैक बोलता है कि मॉम एंड डैड, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस कंपटीशन को जीत कर ही वापस आऊंगा। तो जैक की मॉम उससे बोलती है कि बेटा जरूरी नहीं है कि तुम इस कंपटीशन को जीत कर ही वापस आओ, मेरे लिए तो तुम ठीक ठाक वापस आ जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि शीहाव भी देख लेता है कि उसकी फैमिली यहाँ पे आ चुकी है और हम देखते हैं कि जैसे ही शीहाव अपनी फैमिली के पास जाने का ट्राई करता है तो वो वॉरियर्स जिन्होंने ओल्ड मैन को प्रेशराइज कर रखा था वो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर से उस ओल्ड मैन को वहीं पर मार देते हैं। और ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। अब शीहाव भी ये देखकर कहता है कि ठीक है, अभी मेरी फैमिली से मिलने का वक्त नहीं आया है, सही टाइम पे मैं अपनी फैमिली और अपने भाई दोनों से मिल लूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत टाइप के वॉरियर्स आए हुए थे और उन्हीं वॉरियर्स में से एक वॉरियर था शीहाव का ग्रैंडफादर। और शीहाव को अपने ग्रैंडफादर का ऑरा भी महसूस हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि यही उसके ग्रैंडफादर हैं। और हम देखते हैं कि शीहाव बार बार इसी वॉरियर की तरफ देखने लगता है क्योंकि उसे अभी तक पक्का यकीन नहीं है कि यही उसके ग्रैंडफादर हैं। इसके बाद हम फिर से होस्ट को देखते हैं जो सभी से कहता है कि इस कंपटीशन में अलग अलग राउंड्स होंगे क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे आए हैं, इसीलिए इन फेजेस और इन पार्ट्स में कई सारे बंदे छंट जाएंगे और इसी तरह छंटते हुए वो लोग फाइनल्स तक पहुँचेंगे। अब होस्ट
अनाउंस करता है कि सीक्रेट प्लेस पे जाने के लिए कुछ बंदों को छांटा जाएगा। और दोस्तों इसी में शिहाव का राउंड 19 डिसाइड होता है, यानी कि नंबर 19 राउंड में बहुत सारे वॉरियर्स एक एरिना में जाकर बैटल करेंगे और उन वॉरियर्स में से जो भी वहाँ पे बच जाएगा वही सीक्रेट प्लेस में पहुँच पाएगा। और दोस्तों यहाँ पे होता भी कुछ ऐसा ही है। हम देखते हैं कि देखते ही देखते शिहाव की टर्न आ जाती है और जहाँ वो एल्डर होता है वो यहाँ पर अपनी पावर से एक टेलीपोर्टेशन एरिना क्रिएट कर देता है। और इसमें जैसे ही शिहाव की टर्न आती है तो वो उस टेलीपोर्टेशन एरिना के अंदर पहुंचकर अपने आसपास के वॉरियर से फाइट करने लगता है, जहां चारों तरफ का माहौल काफी ज्यादा डरावना लग रहा था और इसमें मॉन्स्टर्स भी सीधा ही आके वॉरियर्स को मारते चले जा रहे थे। फिर हम शिहाव को देखते हैं जो हर चीज से बच रहा था और इस तरह से उसका ये नंबर 19 राउंड क्लियर हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसके साथ और भी वॉरियर्स ने इसे क्लियर किया था। अब इसी तरह से राउंड चलते रहते हैं और टोटल 100 राउंड्स होने के बाद में 100 वॉरियर्स बचते हैं जो सीक्रेट पैलेस में जाने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अनाउंसमेंटर यानी कि जो होस्ट होता है वो इन सभी को बताता है कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने 100 राउंड्स को कंप्लीट करके सीक्रेट प्लेस पर जाने का पावर ले लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो होस्ट अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ पर एक एरिना क्रिएट करने लगता है। इसके बाद उसके कुछ साथी भी एक स्पिरिचुअल फॉर्म को क्रिएट करने लगते हैं और उनका स्पिरिचुअल ऑरा जो बहुत ही लाइट कलर का था वो जाकर सीधा बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद थोड़ी ही देर में एक बहुत बड़ा टेलीपोर्टेशन एरिना वहाँ पे क्रिएट हो जाता है और दोस्तों ये देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा होता है और इसे अपने सामने देखकर वो 100 वॉरियर्स भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इनमें से जो काफी ज्यादा पावरफुल बंदे हैं वो डायरेक्ट ही सीक्रेट प्लेस में जाने के लिए एंट्री ले लेते हैं और इसी वजह से टेलीपोर्टेशन एरिना क्रिएट होते ही वहाँ पर बहुत सारे वॉरियर्स आ जाते हैं, जहाँ हम जेसिका और उसके साथ ही अदर क्लैन के बंदों को भी देख पाते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और इन्हें टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। इसीलिए हम देखते हैं कि होस्ट भी उन्हें एक प्रकार का ट्रेजर दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी वॉरियर्स इस ट्रेजर को लेकर उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। ये सब देखकर शिहाव सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये ट्रेजर किस काम का है, यानी ये सिर्फ उन्हीं वॉरियर्स को क्यों दिया गया है, ये हम जैसे वॉरियर्स को क्यों नहीं दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल बंदे आ जाते हैं जिनमें जैक भी एक होता है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जैक यहाँ पे शिहाव को देख रहा होता है कि शायद ये मेरा भाई होगा, लेकिन बाद में वो अपना थॉट चेंज कर लेता है कि नहीं नहीं ये मेरा भाई कैसे हो सकता है। इसके बाद होस्ट को हम देखते हैं जो फिर से कुछ कह रहा होता है। वो कुछ कहते हुए फिर से एक ट्रेजर वहाँ पे ले आता है और इन सभी वॉरियर्स को दे देता है और उन्हें भी इस ट्रेजर के साथ वो उस पोर्टल या एरिना में भेज देता है। अब वो होस्ट इन सभी को बताता है कि इस टेलीपोर्टेशन एरिना में आप सभी लोग अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो जाओगे, जिसके बाद आपको उस जगह पर सरवाइव करना है और जो सबसे ज्यादा सरवाइव कर पाएगा वही इस कंपटीशन का विनर होगा। और इस कंपटीशन के बाद में हम तुम्हें बहुत सारे ट्रेजर्स देंगे जिससे तुम अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। ये सब जानने के बाद में शिहाव काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि बाकी के बचे हुए वॉरियर्स की भी बारी आ चुकी थी, जिसके बाद वो सभी भी टेलीपोर्टेशन एरिना में जाने लगते हैं। इसके बाद शिहाव फिर से एक बंदे पे गौर करता है और देखता है कि ये तो मेरे ग्रैंडफादर ही हैं। इसीलिए में हम देखते हैं कि शिहाव सीधा ही जाकर उस टेलीपोर्टेशन एरिना में पोर्ट हो जाता है और अब वो अपने ग्रैंडफादर के पास जाने लगता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि ये तो रैंडम टेलीपोर्टेशन है, यानी वो अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट होंगे और यही सोचकर वो थोड़ा सा निराश हताश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस टेलीपोर्टेशन एरिना के जरिए सभी वॉरियर्स अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और यहाँ हम शिहाव के पास कुछ वॉरियर्स को देखते हैं जो उसके साथ वहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुके थे। अब हम देखते हैं कि शिहाव जैसे ही वहाँ पहुँचकर अपने आसपास की खूबसूरती को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो वहाँ जैसे ही थोड़ी दूर चलता है तो उसके सामने कुछ वॉरियर्स आ जाते हैं, जिनमें से कुछ वॉरियर्स को एक स्पिरिचुअल ग्रास मिल चुकी थी। वो इसको देख के खुश हो रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है, यानी वहाँ पर फायर क्लैन का एक बंदा पहुँच जाता है। वो दो बंदे होते हैं जिनमें से एक बंदा वहाँ सीधा ही आकर कहने लगता है ये ग्रास मुझे दे दो। इसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करके उनसे वो ग्रास छीनने लगता है और यहाँ पर इन वॉरियर्स में थोड़ी सी बहस और थोड़ी सी नोकझोंक होने लगती है और ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि इनके बीच में यहाँ एक बैटल भी शुरू हो जाता है, जिसमें एक बंदे की सीधी मौत भी वहाँ पे हो जाती है। अब हम देखते हैं कि शिहाव और वो वॉरियर्स साथ ही में वो फायर क्लैन के दो बंदे भी एक जगह पर पहुँच जाते हैं और इनके सामने यहाँ पर एक बहुत ही रेयर ट्रेजर होता है और ये एक थंडर एनर्जी होती है। और जैसे ही इसके बारे में उन फायर क्लैन के बंदों को पता चलता है कि ये ट्रेजर तो बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती है, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कैसे भी करके वो इस एनर्जी को लेकर ही रहेंगे। तभी हमें एक फायर क्लैन के बंदे को दिखाया जाता है
जो अपनी किसी टेक्निक का यूज करते हुए आसपास के रास्तों को बैलेंस करने लगता है, क्योंकि उन्हें पता था कि इस ट्रेजर्स तक पहुंचने का रास्ता इतना ज्यादा आसान तो नहीं हो सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि यहाँ पे पक्का ही किसी न किसी टाइप के वेपन तो हमें देखने को जरूर मिलेंगे जो सीक्रेटली यहाँ पे लगाए गए होंगे। उसकी ये बात सुनकर उसके साथ वाला दूसरा बंदा भी इस पर एग्री करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वॉरियर या फिर वो बंदा अपने पीछे खड़े हुए वॉरियर्स को एरो पॉइंट करके बोलता है, चलो चलो आगे जाकर देखो आगे क्या क्या खतरा है। लेकिन उसके पीछे खड़े हुए वॉरियर इस बात के लिए नहीं मानते हैं। जिसके बाद वो फायर क्लैंग वाला बंदा उसे फिर से एरो पॉइंट आउट करके कहता है, अगर तुम आगे नहीं जाते हो तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। तो देखो इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम आगे जाके सब कुछ चेकआउट कर लो। अगर रास्ता सही होगा तो तुम अपनी जान बचा पाओगे। अब उस बेचारे के सामने और कोई रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वो उस रास्ते को चेक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वो जैसे जैसे इस रास्ते पे भी कदम रखता जा रहा था, उसकी सांसें जैसे फूलती जा रही थी। और फिर हम देखते हैं कि कुछ कदम चलने के बाद ही उसके रास्ते पे एक ब्लास्ट होता है और उसी ब्लास्ट में वो वॉरियर मारा जाता है। ये देखने के बाद फायर क्लैंग के बंदे समझ जाते हैं कि यहाँ पे कितना ज्यादा खतरा हो सकता है। इसी वजह से अब वो दूसरे बंदे यानी दूसरे वॉरियर को उस रास्ते पे भेजने लगता है और उसे भी वो धमकी देता है एरो को पॉइंट आउट करते हुए। इसीलिए अब वो दूसरा वॉरियर भी उस रास्ते पे आगे बढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो दूसरा वॉरियर भी वहाँ पे मारा जाता है। अब बारी आती है शीहाव की, इसीलिए वो फायर क्लैंग का बंदा शीहाव को पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि अब बारी है तुम्हारी। लेकिन हम तो शीहाव को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो इनकी बात ऐसे कैसे मान सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो बंदा जैसे ही शीहाव को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, वैसे ही एक वॉरियर भाग के उसके सामने आता है और उससे कहता है कि मास्टर अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पर एक स्पिरिचुअल सीढ़ी बना सकता हूँ। जिस पर वो फायर क्लैंग का बंदा एग्री कर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो वॉरियर अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पे स्पिरिचुअल सीढ़ियाँ बना देता है। अब हम फायर क्लैंग के बंदे को फिर से देखते हैं जिसे अभी भी शीहाव पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए शीहाव पे अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और वो ब्लास्ट करने के बाद ऐसे सोचते हैं कि शीहाव मारा जा चुका होगा, इसीलिए वो ज्यादा ध्यान न देते हुए उन स्पिरिचुअल सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसके बाद हम शीहाव को देखते हैं जो अपनी तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाकर उस ब्लास्ट से बच चुका होता है। अब वो अपने सामने देखता है कि वो उसके सामने सारे वॉरियर्स उन स्पिरिचुअल सीढ़ियों के जरिए उस ट्रेजर की तरफ जा रहे होते हैं। अब शीहाव अपने एक ट्रेजर का यूज करते हुए उन सीढ़ियों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब ये सब देखने के बाद में उन वॉरियर्स को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो शीहाव पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन शीहाव भी उनसे फाइट बैक करता रहता है। अब शीहाव की पावर्स को देखकर वो वॉरियर्स हैरान हो जाते हैं और इसी तरह से यहाँ पे अटैक दोनों एक दूसरे पर करते रहते हैं। अब एक टाइम पर शीहाव जैसे ही सामने वाले वॉरियर्स पर अटैक करने जाता है तो उसकी तलवार सीधी ही उस वॉरियर की गर्दन पे आ जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं आगे के स्टोरी लाइन के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।